तो आज हम जो है देखते हैं जो है एनडीए के लिए कुछ एनडीए और इंटर के लिए और कंपटीशन के लिए भी जो है आज चैप्टर देखेंगे एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं। व्हाई नीड्स द इंटीग्रेशन फॉर एरिया अंडर द कर्व, what is area under the curve, how to find area under the curve. Let's come to know today area under the curve. तो पहले आज हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है और कुछ उसके एग्जांपल्स देखते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स belongs to x meant a comma b. Clear? Means that I integration a to b fx dx. What is this? What is the fx ds a to b? Why do needs integration for area under the curve? Clear that? Means that suppose this is the x-axis, clear that, and this is y-axis, clear. Means that area under the curve a to b, and this is a, clear that, and this is b, clear that, and find the area of fx dx. Means that this is element of dx, and this is width of dx, and this is fx. This is fx, clear that, and find the area of under the curve. Means this is shaded portion. This is a shaded portion is fx dx. Repeat, this is shaded portion is fx dx. This is fx and this is dx. fx is moving on a to b, clear that, fx is moving on a to b. कहने का मतलब क्या है कि मुझे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एस जो है निकालना है। तो पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि ये है क्या, ये होता क्या है, क्या क्यों जरूरत पड़ी हमको इंटीग्रेशन की एरिया अंडर द कर्व के लिए। ठीक है, तो हमने जो है क्या देखा कि ये कर्व था आपका, इसका हमको जो है एरिया निकालना था, क्लियर है, अंडर द कर्व। तो क्या किया हमने, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इसका एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी विड्थ dx थी और जिसकी लेंथ जो है हमारा fx था, जिसकी लेंथ हमारा क्या था, fx था, क्लियर है। तो मुझे ये जो बीच वाली जो शेडेड पोर्शन है इसका fx dx, तो ये छोटा सा ये जो शेडेड पोर्शन ये क्या हो जाएगा, fx dx हो जाएगा। अब हमको जो है यही निकालना है। तो क्या है इसमें, अगर इसका पूरा यहां से यहां तक मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो क्या करेंगे, एक छोटा छोटा टुकड़ा हम इसमें काटेंगे, एक छोटे छोटे टुकड़े इसमें काटेंगे हम, और छोटे छोटे टुकड़े को काट कर ऐसे क्या करेंगे, हम सबको सम करेंगे, और सम करने के बाद जो है कहीं ना तो एरिया हमारा निकलेगा। बट जो हमारा एरिया निकले बाय द इंटीग्रेशन, इस फॉर्मूले की मदद से हम निकालेंगे, लेकिन जो एरिया निकलता है वो एक्चुअल नहीं निकलता, वो निकलता है अप्रोक्सीमेट। क्यों, कैसे, तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल पर देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं क्यों जो है हमको जरूरत पड़ी, व्हाई नीड द इंटीग्रेशन फॉर अंडर द कर्व है। हम देखते हैं कि ये कर्व है, ठीक है, ये वेलोसिटी v है, ठीक है, वेलोसिटी v है, और ये आपका जो है टाइम है, टाइम t1 t2 t3 t4 T5
एंड दिस इज T6. ठीक है, लेट सपोज द कार इज गोइंग ऑन velocity v1 and velocity v2 and velocity v3, velocity v4, velocity v5, velocity v6 during the time t1, t2, t3, t4, t5, t6. क्लियर है? कहने मतलब क्या है, ये कार मान लो ये कार है, वो जा रही है डेल्टा टी टाइम्स में v1 स्पीड के दौरान उसकी टाइम t1 रही होगी, उसके आफ्टर सम टाइम v2 स्पीड रही होगी तो उसका टाइम t2 रहा होगा, उसके बाद आफ्टर सम टाइम v3 स्पीड में t3 टाइम रहेगा। कहने का मतलब क्या है, अलग अलग समय में अलग अलग वेलोसिटी रही होगी। ठीक है, ये जब अगर कहा जाए कि कार का जो है डिस्प्लेसमेंट निकालो तो क्या कैसे तो जो है आप देख रहे होगे जो ये शेडेड पोर्शन है आपका, ये जो शेडेड पोर्शन है बीच में ये गैपिंग भी है, ये बीच में गैपिंग है। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा, जो हम इसका पूरा एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो वो पूरा एक्चुअल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये बीच की गैपिंग बच जाती है, बीच की गैपिंग बच जाती है। ये एरिया जब हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या आता है आपका, वो डिस्प्लेसमेंट आपका अप्रॉक्सीमेट आता है, न कि एक्चुअल आता है, क्योंकि ये जो है आपका पॉइंट बीच में कट जाता है। ठीक है, तो अगर कहा जाए हाउ टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कार, तो कैसे आप करोगे, तो आप कहोगे कि v1 स्पीड थी डेल्टा टी टाइम्स में v1 डेल्टा टी टाइम्स में इसकी जो है डिस्प्लेसमेंट रही होगी, फिर t1 t2 इसके बीच में जो है डिस्प्लेसमेंट v2 स्पीड से रही होगी, v2 डेल्टा टी। क्लियर है? फिर क्या करोगे, फिर आप जो है v3 निकालोगे, आप v3 डेल्टा टी टाइम्स में अलग अलग स्पीड रहेगी आपकी। एक आपको टाइम तो पता रहेगा, टाइम तो आपको पता ही रहेगा कितने सेकंड के बाद कितने मिनट्स के बाद जो है इसकी स्पीड कितनी है, ये तो पता रहेगा, लेकिन क्या इसकी एक्चुअल जो है डिस्प्लेसमेंट रहेगी पता नहीं। तो वहां पे जो है डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल की निकालने के लिए क्या करोगे, अलग ये टाइम वेलोसिटी, अलग टाइम वेलोसिटी, अलग टाइम अलग वेलोसिटी, अलग अलग सबको क्या करोगे, यहां से यहां तक का सबको क्या करोगे, सम कर दोगे, सबको क्या कर दोगे, सम कर दोगे। तो वही कर रहे हैं, v3 डेल्टा टी, v4 डेल्टा टी एंड v5 डेल्टा टी डॉट डॉट प्लस v6 डेल्टा टी। ठीक है, अब इन सबको हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या ये डिस्प्लेसमेंट जो हमारा रहेगा ds डिस्प्लेसमेंट जो हमारा बताएगा, क्या ये एक्चुअल रहेगा, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा ये, तो ये नहीं रहेगा, क्योंकि ये आएगा जो हमारा, ये आएगा अप्रॉक्सीमेट। कैसा आएगा, ये हमारा आएगा अप्रॉक्सीमेट आएगा। क्यों, क्योंकि जो है ये बीच की जो है गैपिंग ये बची रह जाती है, इसलिए हमारी जो भी हमारी डिस्प्लेसमेंट आएगा वो एक्चुअल नहीं आएगा, वो आएगा अप्रॉक्सीमेट। क्लियर है? तो अब कैसे हमको पूरा जो है इसका एक्चुअल जो है डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, तो उसकी जरूरत हमें पड़ी इंटीग्रेशन की मदद से जो है हम लोग जो है निकालेंगे कि पूरी इसकी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, तो व्हाई नीड ऑफ इंटीग्रेशन फॉर एरिया अंडर द कर्व बिटवीन ए टू बी। क्लियर है? तो आइए जानते हैं कैसे निकालेंगे एक्चुअल जो है डिस्प्लेसमेंट इसका। ठीक है, तो इसका मतलब आपने समझ लिया कि जब भी जो है हमको एरिया अंडर कर्व निकालना हुआ तो हम सबको क्या किए, सम करते चले गए, लेकिन वो एक्चुअल नहीं निकला, वो अप्रॉक्सीमेट निकला। ठीक है, क्लियर है? अब दूसरी ग्राफ से हम इसको समझते हैं। तो इसकी एग्जैक्ट एरिया क्या होगी, जो है आप देखेंगे एग्जैक्ट एरिया जो होगी हमारी, एग्जैक्ट एरिया हमारी होगी
ये पूरी शेडेड पोर्शन आपकी होगी, ठीक है। ये आपकी पूरी शेडेड पोर्शन हमारी एग्जैक्ट एरिया जो है इसको निकाला जाएगा। तो जो हमारा यहाँ पे डेल्टा टी था अब वो हो जाएगा स्मॉल dt हो जाएगा एक छोटे समय के लिए, ठीक है। और जो हमारा ये समेशन था ये अब हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। जो समेशन वही इंटीग्रेशन नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जहां पे डेल्टा टी था वहां पे dt कर देंगे और समेशन जगह पे हम इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन समेशन का इंटीग्रेशन एंड v जो डेल्टा टी था वो हो जाएगा dt। क्लियर है। तो ये हमारा एग्जैक्ट आया, ये हमारा एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्लियर है। तो हमको जो है क्यों जरूरत पड़ी इंटीग्रेशन की वो आप समझ रहे होंगे कि जहां पे जो बीच का छोटा छोटा पॉइंट जो है मिस कर रहा था वो नहीं करेगा पॉइंट मिस, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन वी डेल्टा टी एग्जैक्ट जो है ये वैल्यू देगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू देगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ये तो ऐसे था, अगर मुझे जो है कर्व में मिल जाए, ठीक है, जैसे साइन का कर्व होता है उस टाइप का ग्राफ अगर मिल जाए तो उसका एरिया अंडर द कर्व अगर कहा जाए निकालने के लिए तो उसको कैसे समझेंगे, आइए उससे भी हम एक तरह से समझ लेते हैं उसको कैसे समझा। जैसे ग्राफ आपका ये है, ये आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है। तो मुझे ये शेडेड पोर्शन का जो है एरिया निकालना ही है, इस शेडेड पोर्शन की मुझे एरिया निकालनी है, ठीक है। जो कि दिया हुआ है कि x बराबर a, x बराबर a, x बराबर b, x बराबर c, x बराबर d और e तक। क्लियर है, गिवन डेट है। क्लियर। तो यहां से यहां तक मुझे हमको निकालना है एरिया अंडर द कर्व, एरिया निकालनी है इस शेडेड पोर्शन की। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देने वाली बात है, जो भी हमारा ये नीचे वाला पोर्शन है बिलो द ग्राफ, ये ग्राफ के जो नीचे वाले शेडेड पोर्शन है ये होते हैं हमेशा, जब भी इसका एरिया हम निकालेंगे ध्यान रखना एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, एरिया पॉजिटिव होता है। तो जब भी इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे वो निगेटिव आएगा, दिस इज अ निगेटिव, दिस इज अ पॉजिटिव इंटीग्रेशन, इसका नेगेटिव इंटीग्रेशन, न कि एरिया जो है हमारा माइनस में आएगा, एरिया हमेशा पॉजिटिव आएगा, एरिया विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है, दिस इज ए पॉजिटिव। तो जो ग्राफ बिलो द ग्राफ है वो निगेटिव होता है उसका इंटीग्रेशन। क्लियर है, देखते हैं हम कैसे क्या है। इसका एरिया क्या है, A1 एरिया A1, इसका एरिया A2, A3 एरिया, ठीक, और इसकी एरिया A4, ठीक है। तो सभी की एरिया अलग अलग एरिया होगी, तो सबकी एरिया को हम क्या करेंगे, सम कर देंगे। सम करने के बाद जो है इंटीग्रेशन या समेशन जगह पे इंटीग्रेशन लगाएंगे तो उसकी एग्जैक्ट एरिया आएगी। क्लियर है, लेकिन क्या ये सही है, एग्जैक्ट अगर एरिया हमको निकालनी है तो हम क्या करेंगे, तो इसकी एग्जैक्ट एरिया निकालेंगे, इसकी एग्जैक्ट एरिया और इसकी एग्जैक्ट एरिया, इसकी एग्जैक्ट एरिया निकालेंगे और सबका सम करेंगे तो जो है मुझे एग्जैक्ट एरिया पता होगा। ठीक है, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक एरिया निकालनी है ये पहले बताओ। से स्टार्ट पॉइंट ए, यहां से स्टार्ट करना है, कहां तक, ई तक का निकालना है आपको, एरिया ए से निकालना है, कहां तक, ई तक निकालना है आपको। क्लियर है, तो ये हो गया आपका fx dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन मुझे निकालना है, नहीं है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान रखने की बात है। चलिए एक बात बताओ, ये जो ऊपर का है, जो ये ऊपर का ग्राफ है, ये वाले ग्राफ, ठीक, ये वाले जो ग्राफ है हमारे, ठीक है, ये जो है क्या शो करेंगे, ये शो क्या करेंगे, ये हमेशा जो है ये
जो ऊपर वाले ग्राफ है ये पॉजिटिव ग्राफ है, ये जो ऊपर वाले ग्राफ है क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव इंटीग्रेशन आएंगे, इसके पॉजिटिव इंटीग्रेशन आएंगे, और जो नीचे वाले हैं इसके नेगेटिव इंटीग्रेशन आएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर क्या होगा आपका इंटीग्रेशन ए टू ई एफ एक्स डी एक्स इजकल टू, तो क्या हो जाएगा, तो ये इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, ए टू बी तक, ए से बी तक जो है यहां तक क्या हो जाएगा, ए से ए टू बी इंटीग्रेशन ए टू बी कहां, ये जो है क्या है इंटीग्रेशन एफ एक्स, लेकिन बिलो द ग्राफ है, तो मैंने बताया इसका इंटीग्रेशन जब भी बिलो द ग्राफ होगा उसका इंटीग्रेशन नेगेटिव होगा, नेगेटिव, लेकिन एरिया नेगेटिव नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। फिर अपर का है तो ये पॉजिटिव इंटीग्रेशन होगा कहां से कहां तक, बी टू सी हो जाएगा आपका, बी टू सी एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स जो है एरिया है आपका A1 यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये अभी रुको, तो एफ एक्स और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या लेंगे हम लोग, माइनस एफ एक्स कहां से कहां तक, सी टू डी। ठीक, अब अपर का है तो पॉजिटिव होगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स कहां से कहां तक, डी टू ई तक। क्लियर है, तो ये जो है सबका हमने इंटीग्रेशन अलग अलग करके जो ऐड करेंगे तो हमारा ए टू ई तक एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट हो जाएगा बाय द इंटीग्रेशन। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब सबकी एरिया हम निकालेंगे, तो ए टू ई एफ एक्स डी एक्स आएगा, इसकी जो एरिया आएगी वो कैसी आएगी, माइनस में आएगी। तो यहां से यहां तक का मतलब क्या होगा कि ये जो हमारा पोर्शन है ये आएगा हमारा निगेटिव, मतलब निगेटिव हमारा पोर्शन आएगा। ठीक है, तो ऐसे ये आपका A2 हो जाएगा, ये माइनस A3 हो जाएगा, ये प्लस A4 हो जाएगा, तो टोटल कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी एरिया फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, और एग्जांपल से देखते हैं, क्वेश्चन के बेस पे देखते हैं कि कैसे जो है हमको इंटीग्रेशन की मदद से जो है एरिया अंडर द कर्व कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, क्यों जरूरत पड़ी तो आपको पता हो गया। अब हम देखेंगे कि कैसे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, तो आप देख रहे होगे y इक्वल टू x प्लस 1 और x माइनस 2 की वन डेट है। तो इसमें कैसे क्या करेंगे हम जो है कि जो y बराबर x प्लस 1 x माइनस 2 है, तो यहां से देखो आप कि x बराबर अगर 0 करो तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0 करो तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। ठीक, और x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका 0 है, x बराबर 0 और x बराबर -1 मतलब मीन्स 1 एंड x बराबर 2 मीन्स दिस। क्लियर डेट। ठीक है, ये आपका ग्राफ शो कर रहा है, यानी कहने का मतलब क्या है कि माइनस ये यहां से ऐसे लेके जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ शो कर रहा है। ठीक है, अब मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालनी पड़ेगी। ठीक, मीन्स ये जो शेडेड पोर्शन है इसी की मुझे एरिया निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे इसकी एरिया। ठीक है, तो यही हमारा जो है ये क्या है, ये है हमारा एरिया बाउंडेड। तो इसका एरिया निकालना है, मतलब कहने का मतलब क्या है, -1 2 कहां तक 2 तक एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पहले इसका, अब देखो ये अपर है तो अपर ग्राफ के ऊपर है तो ये पॉजिटिव आएगा, ये इसका इंटीग्रेशन नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्लियर है, तो -1 to 2 तक जो है आपको एरिया बाउंडेड का ग्राफ का एक कर्व निकालना है, वो एरिया निकालनी है, तो ये आपका बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा इसके आगे, तो इसका हम एरिया निकालेंगे कहां से कहां तक, -1 to 0 तक, और एफ एक्स फिक्स है कितना, दिस x प्लस 1 x माइनस 2, ध्यान रखना पॉजिटिव होगी इसकी वैल्यू। क्लियर है,
अब ये क्या होगी आपकी, ये आपकी आ जाएगी नेगेटिव। इंटीग्रेशन कहां से, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक क्या होगा, x प्लस 1 x माइनस 2 और ये हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, इसका माइनस आएगा क्योंकि बिलो द ग्राफ है। अब इसको जो है हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा एरिया अंडर द कर्व -1 to 2 तक का आपको पता हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आप लोग सॉल्व कर सकते हो कि इसका एरिया अंडर द कर्व कितना आएगा। ठीक है, लाओ चलो तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर डैट, ये हो गया आपका। अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको जो है एरिया अंडर द कर्व जो सैडेड पोर्शन का था वो हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो पहले हम इसका निकालते हैं, ठीक है, और फिर इसका निकालते हैं। क्लियर है, तो पहले इसका निकाल लो। तो इसका ये कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका -0 to 2, इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा x³ माइनस x² माइनस 2। क्लियर है, हो गया। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, 0x³ माइनस x² माइनस 2x। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका क्या, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x पावर 4/4 माइनस x³ अपॉन 3 माइनस x²/2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x² केवल बचेगा आपका। क्लियर है, ये आपका, और 0 से 2। क्लियर, इसका भी ये सेम होगा, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x⁴/4 माइनस x³ अपॉन 3 माइनस 2 x²/2। क्लियर है, ये होगा -1 to 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। ठीक है, 5/12 माइनस 2/3 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 1/2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे हमने कैलकुलेट किया, आपने देखा कि बस इसका जो हमने इंटीग्रेशन कर दिया और हमको एरिया अंडर कर्व एक्चुअल कितना आ गया आपका, 3 1/12 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। नाउ सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे क्या हो, कैसे करते हैं उसका। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं आपका। तो 0 और क्या दिया हुआ है 2π, इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा दिस इज अ 0 0, दिस इज अ पाई एंड दिस इज अ 2π। क्लियर है, तो आपको साइन का ग्राफ भी पता है, साइन का ग्राफ क्या होता है, ये होता है आपका साइन का ग्राफ। ठीक है, ये आपका साइन का ग्राफ होता है। ठीक है, साइन ग्राफ, दिस इज अ साइन ग्राफ। ठीक है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो है इसका ये जो शेडेड पोर्शन है इसी का मुझे एरिया निकालनी है। देखो ये पॉजिटिव होगा इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन नेगेटिव होगा, अभी हमने देखा जस्ट। ठीक है, तो इसलिए एरिया शेडेड पोर्शन की हमको एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं फिर एरिया इसका 0 to 2π fx dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक के पहले निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 to π fx, फंक्शन क्या है x sin x प्लस इंटीग्रेशन π to 2π। अब ये निगेटिव आएगा आपका, नेगेटिव x sin x। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर लोगे तो ये अंडर द कर्व यहां से यहां तक 0 से 2π तक आपको फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका इंटीग्रेशन तो आप करना चाहो तो कर लो, मैं कर देता हूं। माइनस x cos x प्लस sin x 0 to π। अब ये माइनस में हो जाएगा, माइनस x cos x प्लस sin x।
पाई टू 2 पाई। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर ले। 4 पाई स्क्वायर यूनिट आएगा आपका। ठीक है, ये आंसर है आपका। तो कल से अब जो है, तो आपने देख लिया, इजी है। तो कल से अब हम देखेंगे जो है इसके शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक कल से इसके बताएंगे कैसे हम फाइंड आउट तुरंत करेंगे कैसे। और आपको ये ग्राफ भी खींचना आ गया, कैसे हम ग्राफ जो है ड्रा करेंगे। अगर ये कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, उसका एरिया अंडर कर्व निकालना है, तो ग्राफ के बाय द ग्राफ हम कैसे निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं जल्दी से। क्लियर है? तो इसका आंसर 4 पाई होगा।